ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम रुचिरा भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक का प्रथमः पाठः सुभाषितानि नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक तो पुस्तक का नाम ही इतना अच्छा, रुचिरा, यानी संस्कृत की रुच धातु से बना है, जिसका अर्थ है अच्छा लगना। तो रुचिरा क्या, जो सुंदर है, शानदार है, मनोभावन है, मन को भाने वाली है, जिसके विचार मन को अच्छे लगने वाले हैं, उस पुस्तक का नाम रुचिरा। और उसका भी पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी सु उपसर्ग, जिसका अर्थ है सुंदर। भाषित, भाष धातु, जो बोले गए हैं, जो वचन, जो अच्छे वचन हैं, उनका नाम ही सुभाषितानि, अच्छे वचन। सुभाषितम अच्छा वचन होता है, इसका बहुवचन हो गया सुभाषितानि, अच्छे वचन। तो प्रिय छात्रों, आपकी अभी जो परीक्षा होगी उसमें यह पाठ आपका आएगा, सुभाषितानि नामक पाठ, और बहुत ही सरल है। तो जो परीक्षा है उसमें एक तो आपके श्लोक पूछे जाएंगे, आपको श्लोक ये कंठस्थ होने चाहिए। और ये नहीं कि संस्कृत कोई रटने की विद्या नहीं है। संस्कृत एक तो समझने की विद्या है, और दूसरा इसे गुरुमुखी विद्या भी कहा जाता है। आप रटकर इन श्लोकों को रटते रहोगे, नहीं समझ आएंगे। 2-4 बार सुनोगे, सुनने से इतने अच्छे लगेंगे, समझ में आएंगे। पहले भी आपको ये गायन करके मैम ने भेजे हैं। हाँ, मैम का तो बहुत अच्छा स्वर है, स्वर कोकिला कहे जाते हैं मैम। लेकिन कोई भी आपका जैसा भी स्वर है, गुनगुनाएंगे, ये गुनगुनाने से तुरंत आ जाएंगे आपको, ठीक है। और अर्थ यदि समझ में आ जाता है तो भाव और अधिक हो जाता है, जल्दी से याद रहता है कि यहाँ पे ये अर्थ था। और हम उसमें से कुछ भी पूछा जाए, चाहे प्रश्न निर्माण पूछा जाए, चाहे प्रश्नोत्तर पूछे जाएं, तो भी हम सरलता से कर सकते हैं। तो अर्थ समझना भी अनिवार्य होता है। तो अब मैं इनका आपको अर्थ समझाऊंगा, आप अर्थ को समझते जाना, अपनी पेन कॉपी निकाल कर रखना आप। और जो आपकी पुस्तक है, चाहे उसमें लिख लेना, पुस्तक में लिखो तो पेंसिल से लिखना आप, ठीक है, नहीं तो पेन कॉपी में लिखते रहना जो शब्दों के आपको अर्थ बताऊंगा, ठीक है। और इनका गायन करना बहुत सरल होता है। इन सब में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद, देखो संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें हर कुछ ना, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया वही हो गया। बड़ा जो ऋषियों ने, मनीषियों ने, महर्षियों ने, बड़े विद्वान इसको लिखते हैं और तर्क सहित, प्रमाण सहित लिखते हैं। तो इसमें अनुष्टुप छंद क्या होता है, हर श्लोक में यानी 32 अक्षर मिलेंगे आपको, 8-8 अक्षर के 4 चरण। तो गायन की जो विधि है वो सरल है, आप 8-8 अक्षर पर रुकते जाना, अपने आप श्लोक हो जाएगा। जैसे देखिए, आप जो पहला श्लोक है मैं बोलता हूँ, उसमें उसके अनुसार आप देखिए, सीधा और सरल गायन बताता हूँ आपको, आसान सीधा, जिसको हर कोई बोल सकता है, हर कोई गायन कर सकता है उसका। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, देखो 8 अक्षर होंगे, वहीं पर विराम होगा, ठीक है। अब इसमें पृथिव्याम में आप कैसे गिनेंगे, आप देखो, प्री ये एक अक्षर हो गया, थी ये दूसरा अक्षर हो गया, आधा अक्षर नहीं गिना जाता, और मात्रा अलग से नहीं गिनी जाती, चाहे वह हर्ष हो चाहे दीर्घ हो, वो एक अक्षर ही गिना जाएगा। याम ये तीसरा अक्षर हो गया, 1 2 3, त्रीणी में 2 अक्षर हो गए यानी 5, ये 6, र मतलब छठा अक्षर, ना 7 और नी 8। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, रत्नानि पे 8 अक्षर हो गए। हम यहाँ रुक जाएंगे, आप यहाँ कोमा लगा सकते हो, हमने समझने के लिए यहाँ पे कोमा लगा दिया। और जलमन्नं सुभाषितम, फिर इसमें 8 मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही 8-8 अक्षर पर हमारा विराम हो रहा है, तो सही है, नहीं तो हमारा गायन में गलत है, गलत समझा जाएगा वह गायन, उच्चारण। हर 8-8 अक्षर पर अपने आप विराम होगा। यदि श्लोक में उससे कम या ज़्यादा अक्षर है तो वह श्लोक मान्य है,
नहीं होता, मतलब उसका गायन भी नहीं होगा। और जैसे प्रामाणिक वही होता है कि 8-8 अक्षर के, जिसमें 4 चरण होते हैं, 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। ठीक है, तो ये सरल है। अब आप इसका अर्थ समझिए। पृथिव्याम मतलब इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गई। जैसे दीर्घ इकारान शब्द होता है नदी, उसी की तरह रूप चलेंगे इसके। नदी का सप्तमी एक वचन नद्याम, तो इसमें पृथ्वी का ई के स्थान पे याम आ गया। जैसे पृथ्वी शब्द है ना आपका, पृथ्वी ये शब्द था, अब इसमें क्या किया, ये ई हटा दिया हमने और याम जोड़ना इसमें, तो ये क्या बन गया, पृथिव्याम। पृथिव्याम। त्रीणी, त्रीणी मतलब 3, तो सप्तमी विभक्ति लग गई तो क्या अर्थ होगा, पृथ्वी पर, धरती पर, इस धरा पर। त्रीणी मतलब 3, रत्नानी, रत्न का ये बहुवचन हो गया, रत्नम रत्ने रत्नानी, तो ज्यादा है 3 इसलिए रत्नानी। एक है तो रत्नम है, 2 तो रत्ने और ज्यादा है तो रत्नानी, तो क्या हो गया अधिकरण। इसमें सप्तमी विभक्ति होगी तो मे पे पर, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पहला जलम और ये अन्नम, 2 शब्द ना आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा षष्ठी कक्षा में भी। मैं हलंत और ए इसमें अलग हो जाएगा, जलम प्लस अन्नम, तो ये जलम अन्नम सुभाषितम। तो पृथ्वी पर 3 रत्न, एक तो पहला जल, दूसरा अन्नम अन्न, और तीसरा सुभाषित यानी सुंदर वचन। इस पृथ्वी पर विद्वानों ने कहा है कि 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से, एक तो पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं। मूढ़ई ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। जैसे बाल कही आपने पढ़ा, मूढ़ मतलब मूर्ख होता है, जो जिसकी बुद्धि, जैसे जड़ कहते हैं ना, जड़ है, मूर्ख है, मूढ़ है, कम बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं उन्हें मूढ़ कहते हैं। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, फिर सप्तमी विभक्ति पाषाण मतलब पत्थर, खंड उनके टुकड़ों पर, पत्थर के टुकड़ों पर। रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते दिया जाता है। यहाँ पर फिर आपके 8 अक्षर हो गए ना, जैसे यहाँ आप यहाँ विराम लगा सकते हैं, विराम कोमा हो गया, ठीक है। 8-8 अक्षर पर आप विराम करते जाओ वहाँ पर। उनको रत्न का नाम दे दिया जाता है। पत्थर के टुकड़ों पर कैसे, पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम कैसे दिया जाता है, जैसे हम ना रत्न किन को मानते हैं, ये हीरा है, ये माणिक्य है, ये पुखराज है, ये पन्ना है, ये मूंगा है, नीलम है, तो इस तरह के आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो ये इनको हम रत्न मानते हैं, लेकिन उनकी हमें कुछ तो पहचान नहीं होती। कोई आपको कांच दे दे, आपको भी वो हीरा दिखेगा, वो जरकन दिखेगा कि ये वही चमक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, और असली रत्न क्या है, हमारे जो जीवन में काम आए वही तो रत्न है हमारे लिए। आपने वैसे भी रोटी कपड़ा मकान, ये जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही तो। ये कहते हैं हमारे लिए सबसे बड़े रत्न कौन हैं, जो विद्वानों ने कहा कि हमें उन पत्थर के टुकड़ों को रत्न नहीं समझना चाहिए। कोई भी हमें कांच का टुकड़ा दे दे या पत्थर का टुकड़ा देकर कहेगा ये आपका ये रत्न है, ये जरकन है आपका, ये ओपल रत्न है, हमें पता ही नहीं होता इसमें अंतर क्या है, तो हम उनको धारण कर लेते हैं। तो हमें विद्वानों ने कहा आपको रत्न समझना है तो सबसे बड़े रत्न ये हैं, पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन, क्योंकि जल हर प्राणी की प्यास बुझाता है। अन्न से क्या है, प्राणियों की जो उदर की तृप्ति होती है, पेट तृप्त होता है, भूख मिटती है। और सुभाषितम सुंदर वचन, यानी हमें पीने के लिए अच्छा जल मिल जाए, खाने के लिए अन्न मिल जाए और बोलने और सुनने के लिए सुंदर वचन मिल जाए। तो ये सबसे बड़े रत्न हैं हमारे जीवन में, इनको अपनाना चाहिए, इनकी कीमत को समझना चाहिए। तो हमें इनसे प्रेरणा भी क्या मिलती है, हमें जल की एक एक बूंद को बचाना चाहिए, ठीक है। उसको भगवान मानकर देवता मानना चाहिए, साक्षात हमारे सामने भगवान है जो इतने प्राणियों की प्यास बुझा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अन्न को देवता समझना चाहिए, एक एक कण उसका कीमती है। यानी कि झूठा कूठा बचा और उसको ऐसे ही डाल दिया कहीं पे नाले में फेंक दिया, किसी के काम नहीं आया। कुछ भी एक एक कण है, साफ है, सुथरा है, अच्छा, हमने गौ माता को वो दे देना चाहिए, ठीक है, पहले निकाल कर। बाद में कुछ बचा है, कोई कहीं बाहर ऐसे चींटी कुछ किसी के भी वो पेट में जाए, तृप्ति करे, ऐसी जगह पे हमें डाल देना चाहिए। कुत्ते को डालें या कहीं भी डालें उसको, लेकिन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अनाज का एक एक कण बहुत कीमती है, बड़ी मेहनत से किसान इसको उगाते हैं, खून पसीने की कमाई कही जाती है।
तो हमें इनकी कीमत समझना चाहिए। और मधुर वचनों की, हमेशा मधुर बोलना चाहिए, मधुर ही सुनना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छी ही सुननी चाहिए। तो ये 3 रत्न है, विद्वानों द्वारा हमें ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में ये कहा गया है। ठीक है, पूरे का फिर एक बार बता देते हैं कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों पर रत्न की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न नाम प्रदान करते हैं। ठीक है, उन द्वारा मतलब पत्थर के टुकड़ों पर रत्न नाम किया जाता है, विधीयते मतलब जाना जाता है, दिया जाता है, किया जाता है। ठीक है, रत्न संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम होता है। तो चलिए, ये था हमारा पहला श्लोक पूरा हुआ। अब हम दूसरे श्लोक का जो उच्चारण करने जा रहे हैं। ठीक, सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन तृतीया विभक्ति आ गई, सत्य के द्वारा। धार्यते धारण की जाती पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा सूरज तपता है, तृतीया विभक्ति। तपते मतलब वो तपता है, जो हमें प्रकाश देता है, तप कर ये प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा वाति मतलब बहती है, वायुश्च हवा। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, यानी सब कुछ सत्य में ही स्थित है, निहित है, विद्यमान है। सत्य देखिए, सत्य क्या है? सत्य बिल्कुल एक ईश्वर का रूप है, साक्षात ईश्वर कहा जाता है सत्य। आपने सुना होगा ना, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। शिव भगवान जो कल्याण करने वाले भगवान हैं, उन्हें शिव कहा जाता है। ठीक है, कोई उन्हें महादेव कह देता है, कोई शिव कह देता है, शंकर कह देता है। भगवान यानी जो सबका कल्याण करते हैं, वो भगवान ईश्वर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, वो शिव हैं, कल्याण करने वाले हैं। ठीक है, कोई शक्ति रूप में पूजता है, कोई शिव रूप में पूजता है, भवानी रूप में पूजता है, किसी रूप में पूजता है, वो उसी के सारे ये रूप हैं, शिव शक्ति एक ही रूप हैं। तो ये कैसे है? देखिए, सत्य कहा जाता है ना, आपने कभी सुना होगा कि सब कुछ ईश्वर ने निर्माण किया, तो मन में प्रश्न उठ जाता है कि भगवान ने बनाया सब कुछ, अच्छाई भगवान ने बनाई तो बुराई भी भगवान ने बनाई। नहीं, भगवान बुरी चीज़ों का निर्माण नहीं करते, भगवान अच्छी चीज़ का निर्माण करते हैं। और वही मतलब वास्तविक होती है, अंत देखना उसी की विजय होती है। अब देख, भगवान ने प्रकाश बनाया, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अब मन में प्रश्न आता है, अंधकार भी बनाया। ठीक है, आप ये देखिए, पर अब ताकत किसमें है? अंधकार में ताकत है, प्रकाश में ताकत है। ईश्वर की बनाई चीज़ है, वो बहुत ताकत, अंत में विजय होती है उसकी। जब कहीं भी अंधकार होगा ना, प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा, तो ताकत प्रकाश में है ना। सूर्य निकलते ही तो अंधकार दूर होता ही है, रात्रि को अंधकार होता है, लेकिन उसमें भी चंद्रमा, यदि चंद्रमा भी भगवान का रूप है, सूर्य भी भगवान का रूप है, जैसे ही चंद्रमा दिखाई देता है, रात का अंधकार दूर हो जाता है। और भी छोड़िए, आप कितना भी अंधकार हो, आप पास में दीपक जला लीजिए, कोई भी किसी भी तरह का प्रकाश उजाला, आप बल्ब जलाएं, कुछ भी जलाएं, तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। यानी उस प्रकाश में इतनी ताकत है। वो क्या है? प्रकाश एक ईश्वर का रूप ही है साक्षात। तो इसी प्रकार जो सत्य है, सत्य एक साक्षात भगवान ही हैं। हमें हमेशा सत्य, जो वास्तविक है ना, सत्यता, उसी का सहारा मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमेशा सत्य की विजय होगी, झूठ की कहीं भी विजय नहीं होगी। तो ये कहा जाता है ये सच है, सत्य है, यानी एक ईश्वर का रूप है, ये सत्य है, ये वास्तविक सत्य है। ऋषि मुनियों ने बताया कि ये देख, ये पृथ्वी किसके सहारे पर डटी है, इतना इसमें बोझ होता है। आप सोचेंगे ना, पानी के ऊपर है, पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, वो तुरंत मिट्टी नीचे चली जाएगी। लेकिन ये इतनी भारी पृथ्वी है, इस पे पर्वत हैं, कितना कितना इस पे भार है, ये नीचे की तरफ नहीं जाती पानी में। तो किसके सहारे पर डटी हुई है? सत्य के सहारे पर। जब ये ऋषि मुनियों का तप है, तपोबल है, अच्छे मनुष्य इस धरती पर हैं, सत्यवादी जब तक सत्य की
सत्य की विजय हो रही है, सत्य ऊपर है, तब तक है ये। जब सब कुछ झूठ हो जाता है या बुरा ही बुरा हो जाता है, तब भगवान गीता में कहते हैं जब अधर्म हो जाता है तब मैं अवतार लेता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ। तो हमेशा हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए, झूठ का कभी भी सहारा नहीं लेना चाहिए। ये सत्य के सहारे पर ही प्रकाश तपता है, उसमें बल है, ईश्वर का बल है। वो वास्तविकता मतलब एक जो ईश्वर का ही रूप है, जैसे हर कुछ समय पर उसी समय पर उगना अस्त हो जाना, उसमें अपनी ताकत है, वो अपने नियम पर चल रहा है, सत्य के सहारे पर चल रहा है। ईश्वर का सत्य यानी क्या हो गया, एक साक्षात ईश्वर का ही दूसरा रूप हो गया। ईश्वर का दिया एक वरदान है सत्य, जैसे प्रकाश एक ईश्वर का दिया वरदान है, इसी प्रकार सत्य भी एक ईश्वर का दिया वरदान है, ईश्वर का ही एक रूप है। तो इसी के सहारे पर सब कुछ है, ये पृथ्वी इसी के सहारे पर है, ये सूर्य भी इसी के सहारे पर तपता है, हवा जो बहती है इसमें क्या ताकत है, ये भी सत्य के सहारे पर ही बहती है। और सब कुछ सत्य के अंदर ही विद्यमान है, यानी हमें परमात्मा का रूप मानना चाहिए। सत्य साक्षात क्या है, एक परमात्मा ही है, यानी हर चीज उन परमात्मा के सहारे पर ही है, उस पर ही हमें विश्वास करके सत्य का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, पूरे का अर्थ एक बार फिर बता देता हूँ। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, और सत्य के द्वारा हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही विद्यमान है, सत्य में ही निहित है। ये हमारा दूसरा श्लोक पूरा हो गया। अब हम आइए तीसरा जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। जो इसमें आप देखते जाना, इसमें एक एक शब्द का भी कोई भी अर्थ, मैंने आपको इसमें विभक्ति भी बता दी है। इसमें तृतीया है, जैसे सत्य, सत्य में सप्तमी आ गई ना, तो में सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठितम निहित है, विद्यमान है, इसका निहित विद्यमान, ये सप्तमी विभक्ति है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, जैसे इसमें भी सप्तमी थी, ठीक है, ये प्रथमा का बहुवचन हो गया, ये भी सप्तमी है, ये तृतीया है, सप्तेन में तृतीया है, ये तृतीया हो गई, ठीक है। अब अगला जो श्लोक है वो देखिए आप, ठीक है। इसमें दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। संस्कृत का देखिए आप, एक एक श्लोक बोलेंगे ना, एक एक अक्षर, ये भी वातावरण को शुद्ध कर देता है। आप कभी घर में ऐसे लगेगा हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, आप गुनगुनाते रहिए आप, ठीक है। इसी प्रकार दाने तपसी शौर्य। अब देखिए हम विराम करना चाहें यहाँ भी रुक सकते हैं, दाने तपसी शौर्य, लेकिन ये गलत हो जाएगा, नियम भंग हो जाएगा। च पे हमें रुकना है, 8 अक्षर च पे होंगे, ठीक है। दाने सप्तमी विभक्ति एक वचन, तपसी ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तपस शब्द है। दाने तपसी शौर्य, सप्तमी मतलब आ गई तो में हो गया, अधिकरण, सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पे पर, दान में, तपस्या तपसी मतलब तप में, शौर्य, शौर्य होता बल, शौर्य में, दाने तपसी शौर्य, विज्ञाने विनये नये, विज्ञान में, ये भी विज्ञान में सप्तमी हो गई। विनये विनम्रता में, विनय विनम्रता होती पोलाइटनेस, और नए नीति, जो नीति की बातें होती हैं हमारी, जैसे आपने चाणक्य नीति है, नीतियाँ। नए विस्मयो नई ही कर्तव्यो, विस्मय मतलब हैरान, हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी बहुत ही रत्नों वाली है, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, बहुरत्ना बहुत अधिक रत्नों को देने वाली है। कि क्या कहा इसमें कि कभी आप दान कर दो तो उसमें हैरान मत हो इतने कि दान, इतना बड़ा दान दे दिया हमने। अरे आप जब पृथ्वी को देखो, दान देखना, आप पृथ्वी का देख लो कितना दान करती है, हर प्राणी के लिए अन्न उगाती है, ये इसी से हम जल ग्रहण करते हैं। तो आप कभी अपना, आपके दान पर आपको घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, तो देखना मैंने तो क्या दान किया, कुछ भी नहीं, यहीं से लिया यहीं छोड़ दिया। ये पृथ्वी को देखिए कि दान तो यह कर रही है, दाने, तो इसमें हैरान नहीं होना चाहिए। तपसी मतलब तपस्या, अरे आपने तपस्या क्या की, धरती माता पर बैठकर थोड़े दिन तप करे, अरे तप देखना है, भूमि देखो कैसे कितना कितना तपस्या कर रही है एक जगह पर, कभी इसको कुछ नहीं, कोई क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, हमेशा कितने व्यक्ति इधर से उधर घूमते हैं, कोई कुएं खोदता है, छल नहीं करता है, कुछ करता है, लेकिन ये एक शांत रहती है हमेशा,
तो हमें अपनी तपस्या पर अहंकार नहीं होना चाहिए। जब तक ये तपस्या पे भी अहंकार हो जाए तो धरती माता का रूप देख लेना चाहिए कि धरती माता तब तो ये कर रही है, तपस्या तो धरती माता का है। शौर्य मतलब अपने बल, हमें नहीं कि मेरे में इतनी ताकत होगी, ताकत आप में क्या है ताकत? तुम्हारे जैसे कितने प्राणी घूमते हैं धरती माता पर, ये देखिए बल धरती माता का, देखिए कितना भार सहन कर रही है। तो अपने बल पर भी कभी घमंड आए तो हमें धरती माता का रूप देख लेना चाहिए। विज्ञान में विज्ञान कभी कहे कि मैंने इतनी उन्नति कर दी, क्या कर दिया? कुछ नहीं, सब कुछ इसी से तो लिया, इसी भूमि से लिया है, इससे अलग हम क्या उन्नति कर सकते? कुछ नहीं। और जो इसमें ताकत हो कहाँ है मनुष्य में? कब आप सोचे कि विज्ञान ने क्या, अब जैसे मान लिया आरओ का निर्माण कर दिया, आरओ क्या कर सकता है? थोड़े से पानी को फिल्टर, ये देखिए कितने पानी को फिल्टर आप ज़मीन में से निकालेंगे, ठंडा पानी, कैसे उसको छान करके सुरंगों से कैसे पानी को कितना फिल्टर, और इतना मतलब कितनी पूरी दुनिया भर के लिए जो भूमि से जल निकाल करके लेत के आती है नीचे से, तो धरती के अंदर है विज्ञान, सारा विज्ञान तो यहीं छुपा हुआ है। अब कोई भी किसी भी चीज़ का आविष्कार ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इससे बढ़कर कोई भी विज्ञान नहीं है। विज्ञाने विनय मतलब विनम्रता, कितनी विनम्रता धरती माता, पोलाइट, विनम्र, हमेशा शांत है, नम्र है, सबका उदर भरण पोषण करने वाली, इसके अंदर दया है, दूसरों हर प्राणी के प्रति दया भरी हुई है, तो विनम्र धरती माता है। नए क्या आपके पास क्या नीति है? नीति तो सारी जानिए धरती माता से जानिए आप, ठीक है। विस्मयो यानी विस्मयो नहीं कर्तव्यो, हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए। किसमें हैरान नहीं होना चाहिए? इनमें, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें कभी हैरान नहीं, ठीक है। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, नहीं इनमें हैरानी करो आप। बहुरत्ना वसुंधरा, अरे बहुत ही रत्नों को देने वाली कौन है? ये धरती माता है, यही सब कुछ देने वाली। इन सब में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, ये सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं, तो इनमें में लगाते जाना, ठीक है। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें हैरानी नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, सारे रत्न इसी में हैं। कभी आपको आश्चर्य हो तो इनको देखकर करना चाहिए, धरती माता को देखकर आश्चर्य करो, आप अपना आश्चर्य भूल जाओगे फिर, ठीक है। ये श्लोक हमारे 3 हो गए। अब अगला श्लोक देखिए, सद्भीरेव सहासीत सद्भी कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भि किंचिदाचरेत् नासद्भि किंचिदाचरेत्। सद्भि ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, सद्भि। अब जैसे आप आगे मुनि भी आगे रूप पढ़ेंगे ना आप, तो तब आपको पता चल जाएगा। ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में इकारांत शब्दों में आता है, ठीक है। सद्भि प्लस एव, आप संधि भी पढ़ेंगे आगे तब पता चल जाएगा आपको कि अब जैसे ये समास क्या होते हैं, संधि क्या होती है, विभक्ति आपने अभी तक विभक्ति पढ़ी हो, जान लीजिए। तृतीया विभक्ति, सह शब्द आने के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। सद मतलब सज्जन, सद्भि ही विसर्ग का यहाँ पर फिर बाद में क्या हो गया? र, सद्भि ही प्लस एव, तो सज्जनों के सह आसित, साथ रहना चाहिए या साथ बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ। सह मतलब साथ, सद्भि सज्जन, एव मतलब ही, एव अव्यय पद हैं। आप इनमें भी जो श्लोकों में अव्यय पद आए आपको करवाए भी गए होंगे, आप छांट सकते हैं कि ये इसमें अव्यय पद आया है, ठीक है। तो जैसे इसमें एव, जिनका कोई भी लिंग वचन, इसको अलग करके बता देता हूँ, एव है इसमें, ये जो एव, तो एव ये अव्यय पद आ गया। सह प्लस आसीत, ठीक है, सहासीत, हमें सज्जनों का ही साथ करना। देखो सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही कुर्वित मतलब करनी चाहिए। संगति, उनकी संगति,
हमें एक तो दुष्ट की संगत होती है, एक अच्छे मित्र की संगत होती है। तो संगति हमें किसकी अपनानी चाहिए? अच्छे मित्र की संगति करनी चाहिए, सज्जनों का ही संग अपनाना चाहिए। सद्भीर विवादम मैत्रीम च, विवाद मतलब वैसे तो झगड़ा होता है, मैत्रीम च मतलब जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, उन्हीं का ही हम उनके साथ ही हमें विवाद करना चाहिए। यहाँ विवाद मतलब तर्क वितर्क होगा, जैसे हम डिबेट करते हैं वो विवाद हो गया, ठीक है। उनके साथ ही हमें विवाद करना चाहिए। मैत्रीम च, उन्हीं के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। न प्लस ऐसद भी, दो हो गए यहाँ पे, जब न और ए प्लस ए मिलाएंगे ना संधि में तो आ बन जाता उसमें। ना सद भी मतलब न मतलब नहीं, ये भी अव्यय पद है, स भी अव्यय पद है संस्कृत में। ना सद भी किंचित, किंचित प्लस आचरित, किंचित मतलब कुछ भी, आचरित मतलब आचरण करना चाहिए। मतलब दुष्ट के साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो कुछ करना ना, मित्रता करो, चाहे झगड़ा करो, चाहे डिबेट करो, सब कुछ हमें अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए, दुष्ट के साथ कुछ नहीं। दुष्ट से तो मित्रता भी मतलब अनुचित होती है, और जो दुश्मनी है वह भी अनुचित होती है। यदि सज्जन से हमें झगड़ा भी कर दिया तो सज्जन क्या है, चुपचाप अपने हाथ जोड़कर कहेगा ठीक है भाई आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँ। दुष्ट से कहीं झगड़ा करके आ गए, पता नहीं बाद में कितना नुकसान कर दो। हो सकता है पीछे से पत्थर उठाए और आपके सिर में तभी मार दे, खुद फूट जाए दूसरे को फोड़ दे। ये दुष्टों का काम होता है। तो हमें उनसे हमेशा बच कर रहना चाहिए। ठीक है जी, अपनी राम राम है, बस ठीक है आप सही हैं, उनको ये ऐसा समझा कर आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तर्क दिया, समझा दिया, समझ में आया ठीक है, नहीं आए तो बस ठीक है राम राम। ठीक है, आप माने तो सही है, ना माने तो भी सही है। ये हमें उनसे कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए, ना अधिक मित्रता दुष्ट के साथ, ना अधिक उससे दुश्मनी। तो यही बताया हमें सत्संगति का महत्व बताया इस श्लोक में। ठीक है, कि हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। आप जब आगे अन्वय पढ़ेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। ये क्रियापद पीछे चले जाते हैं, कर्ता इसमें पहले आता है, क्रिया अंत में चली जाती है। ये श्लोकों की लय बनाने के लिए क्रिया बीच में दे दी जाती है। ठीक है, अब जैसे इन श्लोकों में था ना सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो जब अन्वय करेंगे तो पृथ्वी पहले आ जाएगी, पृथ्वी धार्यते। ठीक है, पृथ्वी सत्येन धार्यते या सत्येन पृथ्वी धार्यते, तो धार्यते क्रियापद पीछे आ जाएगा, पृथ्वी धारण की जाती है। तपते इसमें पीछे चला जाएगा, तपता है मतलब ये क्रियापद है बीच में, जो क्रियापद है पीछे करता पहले, तो इसमें रवि करता, तपने की जो क्रिया को करता है वो सूरज है, तो ये इसका कर्ता हो गया, ये इसकी क्रिया हो गई। तो इनमें यही होता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होता है, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। ये कर्ता क्रिया होते हैं, हमने पहचानते रहना चाहिए। अभी जैसे इसमें पूर्वित था ये, ठीक है, न इसमें आचरित अंत में क्रिया है, ठीक है, न ऐसा भी किंचित, किंचित प्लस आचरित, तो किंचित दाचरित बन गए। आचरित सब ऐसे निकालेंगे ना अलग से, आचरित, और इसे के ऊपर था किंचित। किंचित शब्द आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, किंचित तय, किंचित प्लस आचरित, तय को दय बन गया, संधि नियम से आचरित हो गया। ठीक, उन्हें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये होगा हमारा, सज्जनों के साथ हमें रहना चाहिए, सज्जनों के साथ यह बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें क्या है, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सज्जन के साथ ही विवाद झगड़ा मान लो या तर्क वितर्क मान लो, वो हमें करना चाहिए, दुष्ट के साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक अब देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन जो पैसा होता है, धान्य धन फसलों को भी बोलते हैं धन धान्य। ठीक है, अनाज भी हमारे पास एक धन भी, वो भी एक धन है, अनाज का अपना भी एक स्वयं का रूप भी धन धान्य। ठीक है, इनके प्रयोगेषु सप्तमी विभक्ति हो गई, इनके प्रयोग में। विद्यायाः संग्रहेषु च,
विद्या के इसमें षष्ठी विभक्ति होगी, विद्या शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, जैसे बालिकाया लताया। संग्रहेषु च, इकट्ठा करने में, संग्रह करने में, कलेक्शन, इकट्ठा, ठीक है। संग्रहेषु में सप्तमी है, संग्रह में अधिकरण में पेपर हो गया, च अव्यय पद आ गया इसमें। धन धान्य के प्रयोग में, और आहारे व्यवहारे च, आहार वही खाना पीना होता है, व्यवहार आचरण बिहेवियर जो बोलते हैं वो व्यवहार होता है। च मतलब और त्यक्त लज्ज है, त्यक्त मतलब छोड़ देना चाहिए, लज्ज मतलब शर्म, सुखी भवेत वो सुखी होता है। देखिए आप धन धान्य का प्रयोग कैसे बताया, आप धन मतलब किसी से पैसा लेना देना आपका, ठीक है, तो आपको यदि चाहिए तो आपको उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, आपको जिससे भी मांगना है मांग लीजिए। किसी आपको ज़रूरत है, किसी मित्र से आप ले सकते हैं, बड़े से आप ले सकते हैं, उसमें हमें ये शर्म में नहीं बैठे रहना चाहिए कि कैसे मांगूँ। ज़रूरत है, आप कार्य है आपको तो कार्य के लिए मांगा जाता है, अच्छे कार्य के लिए यदि आप मांग रहे हैं तो उसमें कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी गलत कार्य के लिए या गलत प्रयोग के लिए आप मांगे करें तो वो तो अनुचित होता है। अच्छे कार्य के लिए हमें उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, और धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह मतलब इकट्ठा करने में, कलेक्शन, विद्या के इकट्ठे करने में भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे अब कई बार क्या होता है, हमें किसी से पूछना है, मित्र से भी पूछते समय हम ये मानेंगे कि इससे पूछेंगे तो पता नहीं ये अपने आप को बड़ा मानेगा, ये अपने आप को इंटेलिजेंट मानेगा। नहीं, हमें ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। किसी छोटे से भी हमें पूछना हो ना तो शर्म नहीं करनी चाहिए। ज्ञान कहीं से भी हो, हमें ग्रहण करने में शर्म कभी नहीं होनी चाहिए। अष्टावक्र जी 8 ही वर्ष के थे और बड़े बड़े उसने विद्वानों की सभा में बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर दिया था, उन्होंने अपना गुरु मान लिया था अष्टावक्र जी को। तो ज्ञान की है ना, वहाँ पे कोई आयु वहाँ पर नहीं देखी जाती ज्ञान के समय में। तो ज्ञान जहाँ से मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, बुजुर्ग से, बूढ़े से, वहाँ से तो हमें जो अनुभव होता है बड़े बुजुर्गों के पास, कभी ये मत सोच लेना कोई कि निरक्षर हैं, ये अनपढ़ हैं। जहाँ भी आपको बड़े बुजुर्ग मिले, कहीं घूमने गए, पार्क में भी बैठे हो ना, तो उनके पास बैठकर उनकी बातें ज़रूर सुन लीजिए आप, ठीक है। वैसे भी कभी अकेले कोई बुजुर्ग मिले घर में, आपको दादा दादी अकेले बैठे हों, आप उनके साथ अपने विचार साझा कीजिए। उनसे कम से कम यही पूछिए कि दादाजी आप अपने जीवन का अनुभव बताइए, दादी जी आप अपने जीवन का अनुभव बताइए। तो उनके जीवन में एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत अधिक होता है, वो सामाजिक बहुत होते हैं समाज की बातें जानने में, तो आपके लिए जीवन उपयोगी बातें ज़रूर बताएंगे वो। तो हमें कहीं से भी मिले ज्ञान, जहाँ से मिले उसके इकट्ठा करने में हमें नहीं हिचकिचाहट होनी चाहिए, कहीं से भी हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। आहारे मतलब खान पान, कहीं आपको भूख लगी है, कहीं गए हैं, मित्र के घर हैं या दूसरे के घर हैं, कहीं आहारे मतलब आहार में, खाने में, उसमें भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, आपको बता देना चाहिए। कई बार हमें होता ना, कहीं भी गए हैं बताया नहीं जाता है, अरे कैसे कहूँगा कि भूख लगी है। नहीं, आहार में खाने पीने में शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं खा कर आए बता दीजिए कि हम नहीं खा कर आए हैं, हम कह देते हैं नॉर्मली हम खा कर आए हैं। तो वो खान पान में शर्म करेंगे तो उसके हमें क्या बाद में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आहार में और व्यवहार, कोई भी बिहेवियर है मतलब व्यवहार है हमारा, मित्र के साथ व्यवहार है, बड़े के साथ व्यवहार है, किसी भी तरह का चाहे लेन देन का व्यवहार है। आपने किसी को पैसे दिए हैं, मान लिया आपका मित्र भूल गया, आप उसको कहने में शर्माएंगे कि मैंने आपको पैसे दिए थे, लेने में शर्मा नहीं। आहार व्यवहार की बातें हैं ये, ठीक है। और व्यवहार हर तरह का व्यवहार होता है कि मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार है, बड़ों के साथ बड़ों का व्यवहार है। तो व्यवहार बहुत विस्तार वाला शब्द है इसमें, ठीक है। तो व्यवहार हर जगह का, घर में है, माता, देखिए हमारे व्यवहार में क्या चीज़ है, हमें बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। नहीं, कई बार कहीं शर्म आएगी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये इस तरह का लज्जा छोड़ देनी चाहिए। जो व्यवहार की चीज़ें उनमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। कोई कहेगा तो अच्छा, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी के कहने से हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तो खाने पीने में और व्यवहार में त्यक्त मतलब छोड़ देना चाहिए, लज्जा मतलब शर्म, सुखी भवेत वो सुखी रहेगा, सुखी होगा। जो इन चीज़ों में शर्म छोड़ देगा सुखी भवेत मतलब होता है, वह भवेत क्रिया है यहाँ पर। अब आ गया जो आपका, देखिए आपको ये नीचे श्लोक हो सकता है दिखाई नहीं दे,
मैं इसको कैमरे को नीचे कर देता हूँ, अब आपको दिखाई देगा, आप अपनी पुस्तक में भी देख लीजिए, ठीक है। आखिरी जो श्लोक है ये, क्षमावसी कृतेर्लोके क्षमया किं न साध्यते, क्षमावसी कृतेर्लोके क्षमया, देखिए हाँ, मैं इसको श्लोक को फिर दोबारा से बोलता हूँ, क्षमावसी कृतेर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः, किं करिष्यति दुर्जनः। ठीक है, तो हाँ, ये अभी इसमें क्या था, क्षमा, क्षमा का महत्व बताया गया इसमें। क्षमा मतलब माफ करना, क्षमा कर देना, किसी को भी माफ करना। तो ये कैसे है क्षमा, एक क्षमा मतलब वशीकरण मंत्र बताया गया, वशीकरण वश में करने वाला, ठीक है। क्षमा वशी कृतेर लोके, लोके मतलब संसार में, सप्तमी विभक्ति हो गई, लोक में सप्तमी विभक्ति, लोके, वशीकृते वश में करने का। क्षमया में तृतीय विभक्ति हो गई, जैसे बालिका की तृतीय जो तृतीय विभक्ति एक वचन है बालिकया, क्षमया तृतीया, ठीक है। वशीकृते लोके सप्तमी, संसार में। जो हम वश में करने का मंत्र, आपने वश में करने के मंत्र कहीं सुने होंगे ना, जैसे कोई ये तांत्रिक जो होते हैं इस तरह के मंत्र, ये वश में करने के मंत्र के, ये मंत्र बोल दिया, उसको किसी को वश में कर लिया आपने, नियंत्रण में कर लिया, तो ये वश में करने के मंत्र होते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये बताएगा, आपको किसी को वश में करना है ना, तो आप माफ़ कर दीजिए। आप बलवान हैं, आप किसी से बलवान हैं, ठीक है, कमज़ोर है, कुछ उसने गलती भी कर दी, यदि आपने उसको माफ़ कर दिया तो वो आपके वश में हो जाएगा। आपने उसको मार दिया ना, तो उसके मन में बैर हो जाएगा, किसी ने मार भी दिया, चाहे भले ही आप बलवान हैं, लेकिन उसके मन में चुभन हो जाएगी, वो हमेशा आपसे बदला लेने की सोचेगा। लेकिन आपने माफ़ कर दिया तो उसके मन में इतना वो हो जाएगी, खुद सहानुभूति हो जाएगी एक तरह की, कि देखो ये बलवान था, इसने मुझे फिर भी नहीं मारा, मुझे माफ़ कर दिया, मेरी गलती होने पर भी माफ़ कर दिया, तो आपके हमेशा वश में हो जाएगा वो। तो यदि आप किसी से भी ताकतवर हैं, कमज़ोर को आप माफ़ करने की हिम्मत रखिए, ठीक है। किसी को भी आपने माफ़ कर दिया, सोच लो आपके पास एक वश में करने का मंत्र हो गया ये। क्षमा वशी कृतेर लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमया तृतीया, क्षमा से, तृतीया से के द्वारा होती ना, किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता, क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति खड्ग, खड्ग होती है तलवार, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, यानी जिस मनुष्य के पास भी शांति है, शांति नामक हथियार है, जो शांत है। किम करिष्यति, किम मतलब क्या, करिष्यति करेगा, भविष्यत काल लिट लकार की क्रिया हो गई यहाँ पर, दुर्जन है, जब अन्वय करेंगे तो बाद में चली जाएगी, दुर्जन इसका कर्ता हो जाएगा, दुर्जन है किम करिष्यति, उसका दुर्जन क्या करेगा, उसका कोई भी दुष्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो यही कहा गया, आप माफ़ करने का, क्षमा नामक एक दया रखिए हृदय में। कोई कमज़ोर है हमसे, चाहे कोई भी है, गलती किसी ने कर भी दी, तो हमारे अंदर माफ़ करने की उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए। चाहे घर में हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, छोटा हो, आपस में गलती कर देते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा, इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, ये इस तरह के झगड़े छोड़ देने चाहिए। तो यदि आप उसको माफ़ कर देते हैं गलती होने पर भी, तो वो अपने आप आपकी शर्म शुरू कर देगा, आपका आदर करेगा वो आगे से, ठीक है। तो क्षमा वशीकृते, वश में करने का, लोके संसार में, क्षमा वशीकृते लोके, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, वश में करने का मंत्र है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या नहीं साधा जा सकता, क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है। शांति खड्ग करेश, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका कोई दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, यानी जिसके पास शांति है, जो शांत है, उसका कोई दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकेगा। किम मतलब क्या, करिष्यति मतलब करेगा। देखिए शांति खड्ग है, शांति की तलवार, करे मतलब हाथ, कर यहाँ पर हाथ है, हाथ की सप्तमी विभक्ति एक वचन, करे मतलब कर में, हाथ में, यस्य मतलब जिसके, ये षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। करे में कौन सी है, सप्तमी,
और यस्य में षष्ठी, शांति की खड्गः तलवार, करे मतलब हाथ में, यस्य मतलब जिसके हाथ में शांति की तलवार है, यस्य करे शांति खड्गः दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुर्जन क्या करेगा, उसका कोई दुर्जन कुछ नहीं करेगा, जिसके पास शांति उसका कोई दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये अंतिम श्लोक थे। फिर एक बार देख लीजिए, आप अपनी उस पुस्तक में भी देखिए, आपको अब भी ये दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके पूरे श्लोक हो गए 6 के 6। हम आशा करते हैं ये आपको समझ आए होंगे, ज़रूर समझ आए होंगे। फिर भी यदि कोई आपको शंका रह गई हो, किसी प्रकार की कोई समस्या रह गई हो, तो आप निसंकोच निसंदेह पूछ सकते हैं। आप अपने अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, ठीक है। और कभी भी ये आपको YouTube चैनल के माध्यम से लिंक अभी भेज दिया जाएगा, ये वीडियो आपको। आप इसमें भी कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, आप लिख कर भेज सकते हैं हमारे पास, हम उसमें भी सुधार करेंगे। और यदि चैनल आपके पास सब्सक्राइब है तो ये अपने आपके पास पहुंच जाएगा, और इस तरह की वीडियो हम आगे भी आपको भेजते रहेंगे। कोई भी समस्या आने पर आप निसंकोच निसंदेह अपने अपने अध्यापक से ज़रूर पूछ लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, परीक्षा में आपके एक तो शब्दार्थ पूछे जाएंगे, तो मैंने इस सारे का अर्थ बता दिया। यदि आपको अर्थ आता है तो आप शब्दार्थ ज़रूर लिख देंगे, ये बात मैं आपको कहनी भूल गया था। और एक आपको जो इसमें श्लोकों को रिक्त स्थान के रूप में पूछे जाएंगे, कोई भी सत्येन डैश डैश दे दिया तो आपने धारयते पृथ्वी, ठीक है, आगे डैश डैश दे दिया, मान लिया तपते रवि लिख दिया, तो इस सत्येन आपको खुद भरना पड़ेगा। और एक मैच करने भी आएंगे, श्लोक की एक लाइन दे दी, ठीक है, 4 मान लिया इधर लाइनें लिख दी, 4 लाइनें उधर लिख दी, तो उनसे कौन सी लाइन मैच होती है आपको, वो भी आपके पूछे जाएंगे। मतलब आपने ये श्लोक सारे कंठस्थ कर लिए तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसका जो अभ्यास कार्य है वो भी स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई समस्या है तो आप निसंकोच पूछ लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।